सर अगर मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट इस वक्त आज की खबरों के मुताबिक ये प्रपोजल ज़ेरे गौर है कि सोलर पर भी टैक्स लगा दिया जाए। अगर किसी का 12 kV उसने अपने घर में सोलर लगाया है तो उसे 24,000 रुपया महीना टैक्स दिया जाएगा। इसके अलावा पता नहीं क्या नित नए टैक्सेस आएंगे बिलखुसूस IMF के मुआहदे के बाद। तो फिर आवाम क्या जाएगी? आप यह समझते टैक्सेस होना चाहिए सोलर पर? नहीं, सोलर पे तो नहीं होना चाहिए। कम से कम वैसे ही टैक्स दे के आवाम का कुछ नहीं बचा, तो अब सोलर पे भी टैक्स देगी तो क्या बचेगा पीछे। सोलर तो वो है ना कि बंदे ने खुद अपने पैसों से लगवाना है, उसमें कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है। तो वो तो आपको खुद का लगवाना चाहिए, उसके ऊपर क्या टैक्स देगा आवाम। तो क्या आप शबाज़ पाकिस्तान के साथ शबाना रोज़ पाकिस्तान की तरक्की में पेश नहीं होंगे अगर टैक्स देना पड़ जाए शबाज़ पाकिस्तान के साथ, ताकि मुल्क की मईशत तगड़ी हो और जमहूरियत मुस्तहकम हो और हर चेहरा खिल उठे? देखें, ऑलरेडी ये जो कौम है, ये अवाम है, ये इतने ज़्यादा टैक्सेस दे रही है। अगर इनके बावजूद ये शबाना रोज़ हमारी तरक्की नहीं हो रही और शबाना रोज़ हमें डेली और टैक्सेस ही देने हैं, शबाना रोज़ के साथ ही देने हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पूरे पाकिस्तान का। हाँ जी, ए वेखो है तो तैयार नहीं शबाना रोज़ करन नूं। मैं तो शुरू ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਸੋਚ ਲਓ। ਉਹ ਪਾਮ 47 ਤੇ ਹੈ, ਪਾਮ 45 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ? 23-24,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, 50,000 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, 50,000 ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਲਰ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਯਾਰ? ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 12,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹੋਟਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ठीक है, 1000 रुपये दिहाड़ी। उनके मेरा की गुजारा हुए? मेरा बिल है 17,000 रुपये बिजली का, मेरे यूनिट चले ने 67 यूनिट, तो 17,000 रुपये बिजली का बिल है मेरा। 12,000 रुपये मेरा गैस का बिल है, क्योंकि मैं रोटी सारा शबाज शरीफ की करे पैसे तो रखने ने ना, मुल्क चलाना भी तो है, तो आवाम नहीं कुर्बानी देगी लीडर के नाल, तो फिर मामला किस तरह आगे चलेगा? वो आप तो कुर्बानी देवे ना कहीं। अगला कपड़े बेचन तैयार सी, याद रखना। वो तो साढ़े इलाके जाके पढ़ने कहता सी कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, उन्हें तो कपड़े और महंगे करते हैं। गवर्नमेंट आवाम को कुछ दे, गवर्नमेंट लेके आए ये जितने भी सोलर पैनल हैं सस्ते करे, ठीक है, सस्ते करने के बाद आवाम को देने शुरू करे, फिर कोई टैक्स का बंदा सोच सकता है कि गवर्नमेंट दे रही है। हर घर में जाके दे के आएँ, जहाँ पे बिजली नहीं है ना वहाँ पे खुद जाके दे के आएँ, उसके बाद टैक्स लगाएं ना। जब बंदे ने खुद आके मार्केट से ख़रीदना है, ठीक है, और फिर अपने घर में लगवाना है, उसकी कास्ट भी सारी उसने खुद ही बर्दाश्त करनी है, वो फिर गवर्नमेंट को भी टैक्स देना है, तो ये तो गलत है ना। आप इस प्रपोजल को अगर ये एग्जीक्यूट होता है आप इसके साथ देंगे? सर, हमने वैसे तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप सोलर पैनल भी ख़रीद सकें। आवाम के पास रोटी ख़रीदने के पैसे नहीं है, कपड़े ख़रीदने के पैसे नहीं है, वो सोलर पैनल कहाँ से लगाएगी? इन लोगों ने पूरी कौम को गारों में और दरख्तों और पहाड़ों वाले दौर में ला के फेंक दिया है। इतनी जिद्दत होने के बावजूद पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम महंगाई के दरिया में पिस रही है। सारी दुनिया, सारी कौम पिस रही है, कोई ठीक नहीं हो रहा। ये इस तरह के प्रपोजल्स के साथ हमारा कुछ नहीं चल सकता, हमारे घर नहीं चल सकते, गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती, इन मसलों से निकले नहीं हैं। अब ये गर्मी आ रही है तो उन्होंने सोलर के ऊपर काम डाल दिया सारे का सारा। आवाम जाएगी किस साइड पे जाएगी? कहाँ? आवाम के पास कमाने के लिए रुपया नहीं है, इनको देने के लिए टैक्सेस कहाँ से आएंगे? टैक्सेस तो उस कौम के ऊपर लगते हैं जिनके पास पैसा ढेर सारा है, जिनको कमाई बड़ी ज़्यादा हो रही है। हम लोगों की तो कमाई नहीं है, दिहाड़ी 1000 रुपया दिहाड़ी है, 1000 रुपये में आप क्या क्या देंगे? रोटी नहीं पूरी होती बच्चों की, ये मसला है ना सर। आप किस तरह से ये प्रपोज़ल, वो लोग जिनको जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रपोज़ल दे रहे हैं और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी रोटियाँ पूरी हो रही हैं, वो कर सकते हैं, आम आवाम नहीं कर सकती। आम आवाम नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर शबाज शरीफ तो शबाना रोज़ खिदमत कर रहे हैं इस वक्त, जी जी बिल्कुल, लेकिन वो ये चाह रहे हैं अवाम भी शबाना रोज़ मुल्क की मईशत को तरक्की देने के लिए खिदमत करे। जी जी। तो एक प्रपोजल जो इस वक्त ज़ेरे गौर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन मैं अवामी फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि अगर सोलर पर कोई अगर 12 kV लगाता है अपने घर में या सोलर पैनल लगाता है, उसको पर kV 2,000 रुपये टैक्स देना पड़े मंथली बेसिस पर, तो ये प्रपोजल एप्लीकेबल है? आप समझते हैं कि ठीक है, महंगी बिजली बहुत महंगी हो गई, सोलर पर हम थोड़ा बहुत टैक्सेस दे दें? भाईजान ये सरासर ज़्यादती है, आवाम के साथ बिल्कुल ज़्यादती है, क्योंकि
अमीर लोग जो वो बिजली को भी अफोर्ड कर सकता है। गरीबों का ये आखिरी ऑप्शन था जो सोलर 12-13 हज़ार में या 20 हज़ार में घर में सोलर लगा के ज़रा पंखे के नीचे सांस ले सकता था। ये भी छीन लेते हैं लोग। ये जो शहबाज शरीफ है ये तो वैसे आया मेरिट पे तो नहीं आया ना भाई, ये तो है भी 2 नंबरी पे आया। तो ये क्या, ये तो यही का काम इनका यही है सारा, आवाम के साथ ज़्यादती करना। जो भी इसने किया, कौन सा ही काम जो इन्होंने पहले 16 महीने में किया अच्छा किया, तो ये क्या है सोलर के टैक्स लगाना इसका मुनासिब है। ये तो सारा काम गलत ही करता है, जो भी काम इनका गलत है। ये खान साहब ही जो यकीन करो उनकी बचा सकते हैं इस मुल्क को, उनको रिहा करे। हमारा मुतालबा यही है। ये टैक्स वगैरह सारा उसके दौर में यही आटे का तोड़ा 1200 रुपये में था, अब वही आटे का तोड़ा 21 रुपये में चल रहा है। शहबाज शरीफ क्या करे, अवाम की फिर खिदमत कैसे करे अगर अवाम कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको रिजाइन देना चाहिए शहबाज शरीफ। अगर वो रिजाइन देगा, मुल्क की ये जो मीशत ऐसे ऐसे इस वक्त हचकोले खा रही है, जो आवाम ने फैसला किया ना उस फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म आना चाहिए मुल्क का। अवाम ने शहबाज शरीफ को नहीं वज़ीर आज़म नहीं बनाया। अब ज़्यादा हमारे से पढ़े लिखे हो, हम चलो अब शहबाज हक का बात करें। हमने वोट इमरान खान को दिया है ना, हम बोलते हैं कि इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है, उसको मेरिट पे अल्लाह ने उसको भेजा है, लेकिन ये नहीं भेज रहा तो उसका मर्जी है। हाँ जी, हुन अगर सोलर थे सूरज दी जेरी बिजली असी सूरज तो और लेने उसको ये भी बताओ कि नारायण कगान में चले जाओ, वहाँ पे सूरज तो नहीं लग रहा है, सर्दी की वजह से लोग सांस ले रहे हैं, उसको बोलो वहाँ भी सर्दी पे टैक्स लगा लो। ये तो धूप पे लगा रहे हैं ना, उसको बोलो सर्दी पे टैक्स लगा लो कि तुम लोगों को क्यों इस तरह सहूलत अल्लाह ने दिया है, वो भी छीन लो उनको बोलो। ये तो हरियाली हो खेत हो वहाँ पे भी टैक्स लगे। भाई सारा जिधर जिधर सर्दी है ना, कुदरती का निज़ाम चल रहा है, वहाँ पे उनको बोलो वो भी छीन लो ना। ये तो धूप छीन रहे हैं ना, ये तो सेक जो हमारा अल्लाह का निज़ाम है वही इसके से बिजली लेते हैं हम लोग। अगर वो हमसे छीनना चाहता है तो उनको बोलो कलाम कगान में चले जाओ। जो पख्तूनख्वा है उधर ज़्यादा जो स्वात है, उधर ज़रा ठंडा मौसम है, उधर कोई सोलर का भी ज़रूरत नहीं है, उनको बोलो उधर भी टैक्स लगा लो, सोलर भी जो ठंडा सोलर है उस पर भी लगा लो, ताकि कुछ ना कुछ तो हासिल हो जाए ना, मुल्क की तरक्की तो करे ज़रा। सोलर पे अगर टैक्स लग जाता है तो इस फैसले को आप अप्रिशिएट करते हैं शहबाज शरीफ के? मैं तो बिल्कुल इसको अप्रिशिएट नहीं करता। ये जो हुकूमत है, ये जो आवाम का मैंडेट चोरी करके आ गई है, ये जो पॉलिसीज़ बना रही है ये आवाम के मफाद में नहीं है। ये जिस तरह ये सोलर पे अब टैक्स लगाने जा रहे हैं, देखो ये इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये हवा पे ये जो सांस लेते हैं ना इस पे भी टैक्स लगा दे। हम इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते, हम इसको जो है ना कंडेम करते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह के टैक्सेस को ख़त्म करना चाहिए। ये जो लगा रहे हैं बिल्कुल इसको जो है ना हम अप्रिशिएट नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, अगर ये तजवीज़ जो इस वक्त मीडिया में भी है और ज़ेरे गौर है अभी तक के टाइम के मुताबिक कि पर केवी 2000 जो है आपको टैक्स देना है, मिसाल के तौर पे अगर 12 केवी है तो महाना आपको 24,000 आप टैक्स देंगे जो सोलर पैनल का, तो इस पे आप हुकूमत को कितना थैंक यू बोलेंगे? ये हुकूमत को थैंक यू तो नहीं बोलेंगे, ये देखें ना बुरी बात है कि खुदा की कुदरत पे भी टैक्स हमें देना पड़ेगा। ठीक है, किस मुल्क में हम, ठीक है, कल को हवा चलने के भी ये टैक्स लगा देंगे कि आपकी छत पे हवा आती है उसके भी पैसे अदा करें, तो ये बुरी बात है। आपकी मेहरबानी मियाँ बरादरान, कोई अच्छे काम करो कि दुनिया तुहानू याद करे, बुरे काम ना करो। अल्लाह की कुदरत का टैक्स तुहानू कदा दईए? हुण सूरज का जी जी मैं सवाल है करा कि उन्होंने वेख के ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ सूरज ज़्यादा जोश 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, तो फिर मतलब को मियाँ साहब सूरज ना कोई मुआदा करके आए ने कि तू मेरे आंदे इस तरह करना है, बुरी गल हैगी है। कोई इंसानियत वरतो यार, मुल्क चलाओ। अल्लाह की कुदरत ते टैक्स लाने शुरू कर दे जे, की करना चाहते जे तुसीं ये दसो? बुरी गल सर गुजारा नहीं हैगा ना, मैशत डुबी हुई है। मैशत डुबी हुई है भाईजान। हुण कोई एक बंदा बेचारा अपने आप को कमेटियां पा के या कोई किसी को करदा चुक के सोलर प्लेटां लगांदा है, ठीक है, कि चलो मेरा बिल घट होवे, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ टैक्स लाने शुरू करते हैं। ਇਹ बुरी गल है, अच्छी गल नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? नहीं जी, सपोर्ट अलहमदुलिल्लाह 35 सालों तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता मियाँ ਇਹਨਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ बुरी अगर ਗੱਲ। हो गया काम फिर नून लीग छड़ दोगे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਮਵਾਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁਰੇਗਾ ਨਹੀਂ।